તો હાલ મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। નીટ 2026ની પરીક્ષા રદ થવાના સમાચાર હાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। મોટા સમાચાર જે વિદ્યાર્થીઓ તૈયારી કરી રહ્યા હતા તેમના માટે ખાસ કરીને કે જ્યાં નીટ 2026ની પરીક્ષાને રદ કરાઈ છે, કયા કારણસર રદ કરાઈ તે સમાચાર પ્રાપ્ત થશે, પરંતુ હાલ સમાચાર છે કે તે રદ કરવામાં આવી છે। મહત્વનું છે કે નીટની પરીક્ષા જે થોડા જ સમયમાં આયોજિત હતી તેને અત્યારે રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। નીટની પરીક્ષા જે 2026ની રદ કરવામાં આવી છે। છેલ્લા થોડા સમયથી વિદ્યાર્થીઓ તેની તૈયારી કરી રહ્યા હતા ત્યારે પેપર લીકની ઘટના બાદ આ ફેસલો લેવાયો છે। तो अपनी साथ संवाददाता शालिनी भारद्वाज जोड़ा है। शालिनी, क्या कुछ खबर मिल रही है, क्योंकि अचानक से ये फैसला लिया गया है कि पेपर लीक ही वजह है? संपर्क नहीं थई शक्यो, फरी एक बार ट्राय करीशुं, परंतु पेपर लीकनी घटना बाद एनटीए द्वारा आ फैसलो लेवामां आव्यो छे। नीटनी परीक्षा रद करवामां आवी छे। पेपर लीकनो मामलो ए हमेशाथी सरकारो माटे माथानो दुखाव रह्यो छे, त्यारे ते ज कारण होय ते कारणोसर आ फैसलो लेवायो होवानी वात सामे आवी रही छे। पेपर लीकनी घटना बाद आ फैसलो लेवामां आव्यो कि ज्यां हवे नीट 2026 की परीक्षा नहीं लेवाय। महत्वनुं छे कि विद्यार्थीओ महीनाओं सुधी तनतोड़ मेहनत कर 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते, उसमें 120 क्वेश्चन मिलना अपने आप में ये लीक की तरफ इशारा कर रहा था। लगातार जो है गैस पेपर की बात कही जा रही थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंकड़ा 120 का आंकड़ा 120 क्वेश्चन का आंकड़ा जो कि 300 से ऊपर की जो है नंबर देता है छात्र को, ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा था कि लीक हुआ है। और जिस तरीके से एसओजी के अधिकारी लगातार हमसे बात करके हमें सूचना दे रहे थे, जिस तरीके से बता रहे थे, इसकी तार अन्य राज्यों में भी है, यानी कि एनटीए ने भी माना है कि अन्य राज्यों में देश भर के कई अलग। तो नीट यूजीनी परीक्षा 3 मेना रोज योजाई हती अने पेपर लीक थवाना मामले हवे जे फरियादो थई ते फरियादने ध्याने राखीने एनटीए द्वारा खूब मोटो निर्णय लेवामां आव्यो छे कि पेपर लीक थयुं छे तेना कारणे रद कराई छे अने सीबीआईनी तपासनो आदेश पण आपवामां आव्यो छे। એટલે खूब ज झीणवटपूर्वक आखा और टीवी9 भारतवर्ष लगातार इस खबर को राजस्थान से लेकर दिल्ली तक दिखा रहा था और यह बता रहा था कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सवाल उठ रहे हैं। सबसे बेसिक और अहम सवाल यह था कि जिस तरीके से क्वेश्चनों का मिलान होना, देखिए आपको समझना पड़ेगा, 2 सेट क्वेश्चन तैयार होते हैं, सेट 1 सेट 2। सेट 1 में जो क्वेश्चन तैयार हुए उसमें लगभग 120 सवाल ऐसे थे जो 10 दिन पहले गेस्ट पेपर में ऑलरेडी आ चुके थे, और वो पेपर में जो सवाल आए थे वो अक्षरशः कॉमा फुल स्टॉप सब कुछ सेम था। तो ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लाया और उसी के बाद सारी कहानी शुरू हुई। केरल से ये विवाद निकला और राजस्थान पहुंचा, और राजस्थान में जिस तरीके से कोचिंग सेंटर वालों ने इस बात को लेकर थाने में कंप्लेन की, उसके बाद से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी जागा। शुरुआत में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बात को लेकर आनाकानी करता रहा, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि हम पूरे मामले की जांच में सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग करने के बाद बकायदा उन्होंने तो जे फरियाद राजस्थान थी थी पेपर लीकनी, त्यारबाद तपास करवामां आवी अने ते वातमां तथ्य होय तेने कारणसर परीक्षा ने रद करवामां आवी छे। एनटीए द्वारा मोटो निर्णय लेवायो छे। ए सिवाय आखा मामले सीबीआईनी तपासना आदेश आपवामां आव्या छे। एटले हवे सीबीआई द्वारा झीणवटभरी तपास थशे कि देशव्यापी आ आखा मामलाने अंजाम कोणे आप्यो छे, क्यांथी तेनी शरूआत थई, केटला लोको संडोवायेला छे अने तेनी हकीकत शुं छे। हाल परीक्षा ने रद करी देवामां आवी छे, ते सौथी मोटा समाचार छे। एनटीए द्वारा आ निर्णय थोड़ा समय पहला ज लेवायो। जो कि रजिस्ट्रेशन जे लोकोए कर्युं छे ते लोकोने फरी नहीं करवुं पड़े, उमेदवारोए फरी परीक्षानी फी पण आपवी नहीं पड़े। हमारे साथ संवाददाता शालिनी जुड़ा है। शालिनी, क्या कुछ वजह सामने आ रही है पेपर लीक की वजह से, क्योंकि जब इतना बड़ा मामला हो, लीक की बात है, राजस्थान से सबसे पहले कंप्लेन हुई थी, ऐसी जानकारी है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 30 मई को एग्जाम हुआ था और तब से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे इसको लेकर और कहा जा रहा था कि जिस तरह से सवाल जो है वो 600 नंबर के किसी गेस्ट पेपर से मैच हो जाना ये कोई संयोग नहीं था। कहीं ना कहीं जरूर पेपर लीक होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब जिस तरह से एनटीए ने जो है वो अब जो है बोल दिया है कि पेपर दोबारा होगा, ये भी बोल दिया है कि सीबीआई जांच होगी, तो 23 लाख जो छात्र हैं जो परीक्षा में बैठे थे उनके लिए कहीं ना कहीं ये बात जरूर चौंकने वाली, क्योंकि अभी तक 2 दिनों से एनटीए कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। 2 दिन पहले जो उसका स्टेटमेंट आया था उसमें सिर्फ ये कहा जा रहा था कि हम जो है वो शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं, जो वो बोलेंगे जांच चल रही है। अभी हम कुछ भी इस बात को लेकर नहीं बोलेंगे, लेकिन आप स्पष्ट तौर से अब से ये बोल दिया गया है कि दोबारा परीक्षा होगी, एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, डेट भी जल्द घोषित की जाएगी। तो इससे ये बात जरूर लग रही है कि आप कहीं ना कहीं ये बात एनटीए भी समझ गया है कि पेपर जो है वो लीक हुआ था, और लीक इसलिए भी कराना जरूरी था परीक्षा क्योंकि तमाम छात्रों की कहीं ना कहीं भरोसे का भी एक सवाल था। इसको देखते हुए भी कि जो है ना वो एनटीए दोबारा परीक्षा के लिए उसका बाकायदा उन्होंने बोला है और जल्दी इसको लेकर डेट भी जारी कर दी जाएगी। सीबीआई जांच हालांकि होगी और तभी जो इसके जो वजह है कि कैसे पेपर आउट हुआ, कहाँ से आउट हुआ, क्या थी वो पूरी चेन, उसको भी फिलहाल जांच उसकी भी की जा रही है। तो फिलहाल इंतजार है छात्रों को कि अगला इसको और क्लियर करते हुए जो एनटीए अगला जो स्टेटमेंट हमने जारी करेगा जिसमें डेट भी बताएगा। डेट क्या हो सकती है, डेट के लिए भी पहले से कहा जा रहा था कि अगर डेट आएगी तो जून लास्ट से जुलाई लास्ट तक का ही तारीख की संभावना है जो की जा सकती है फिलहाल। तो एनटीए फिलहाल अभी तारीख जल्द ही घोषित करेगा, तो छात्रों को बहुत इंतजार है एनटीए के अगले स्टेटमेंट का भी। जी बिल्कुल शालिनी, तो जे प्रकारे समाचार प्राप्त થઈ રહ્યા છે તે મુજબ હવે નવી તારીખો જલ્દી જાહેર કરવામાં આવશે, પરંતુ તેની સઘન તપાસ સીબીઆઈ દ્વારા હાથ ધરાશે। મહત્વનું છે કે દેશભરમાં 3જી મે નીટની પરીક્ષા લેવાઈ હતી। આ પરીક્ષામાં પેપર લીક થવાની આશંકાથી ખળભળાટ ફેલાયો। રાજસ્થાન એસઓજીની તપાસમાં ખુલાસો થયો કે પરીક્ષાના 2 દિવસ પહેલા सीकરમાં એક ગેસ પેપર ફરતું થયું હતું, જેમાં અંદાજે 410 પ્રશ્નો હતા, જેમાં નીટની પરીક્ષામાં રસાયણશાસ્ત્રના 120 જેટલા પ્રશ્નો બેઠા પૂછાયા। માત્ર પ્રશ્નો જ નહીં પણ તેના વિકલ્પનો ક્રમ પણ અસલી પેપર જેવો હતો, જેને કારણે પેપર લીક થવાની આશંકા પ્રબળ બની ગઈ અને સીબીઆઈને પેપર લીકની તપાસ સોંપીને ફેર પરીક્ષાનો નિર્ણય લેવાયો છે। એટલે હવે 23 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ ફરી નીટની પરીક્ષા આપવી પડશે।